परिचय। आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी पसंदीदा चित्रकथा पढ़ रहा हूँ। और तुम लैपटॉप पर क्या कर रहे हो? मैं अपने मित्र के साथ वीडियो चैट कर रहा हूँ। वीडियो चैट? वो क्या है? यहाँ आओ, ये देखो। इंटरनेट की मदद से वीडियो चैट किया जा सकता है। यह संचार व्यवस्था का एक अनुप्रयोग है। संचार व्यवस्था में 3 बड़े घटक हैं: प्रेषक, संचार चैनल और अभिग्राही। वीडियो चैट में मैं प्रेषक, इंटरनेट संचार चैनल और मेरा मित्र अभिग्राही है। ठीक है, अब मैं समझ गया और मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। छात्रों, हम लोग आज संचार व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: संचार व्यवस्था के अवयवों को जानना, मौलिक शब्दावलियों का वर्णन करना, सिग्नलों की बैंडविड्थ का वर्णन करना, प्रेषण माध्यम की बैंडविड्थ को समझना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण का वर्णन करना, मॉडुलन और इसकी आवश्यकता को जानना, आयाम मॉडुलन का वर्णन करना और आयाम मॉडुलित तरंग के उत्पादन और संसूचन का विश्लेषण करना। संचार व्यवस्था के अवयव। संचार का मतलब है एक स्थान से संदेश भेजना और दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से उसे प्राप्त करना। किसी संचार व्यवस्था में मूल रूप से 3 अवयव होते हैं: प्रेषित। प्रेषित्र संदेश सिग्नल को उपयुक्त सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो उपयुक्त माध्यम से होकर गुजरता है। संदेश चैनल कहलाता है। संदेश चैनल यह एक माध्यम है जो संदेश को उपयुक्त सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। प्रत्येक चैनल में प्रसारण के दौरान ऊर्जा की क्षति होती है। अभिग्राही। अभिग्राही प्रेषित द्वारा तैयार उपयुक्त सिग्नल को वास्तविक संदेश में परिवर्तित करता है। अभिग्राही प्रेषण क्षति के लिए सिग्नल के प्रवर्धन सहित संचालन का प्रतिफल है। अभिग्राही प्रेषण हानि के लिए क्षतिपूर्ति कर सिग्नल के प्रवर्धन सहित इसका संचालन प्रेषित्र द्वारा विपरीत सिग्नल प्रक्रिया के लिए विमॉडुलन और कूटानुवाद करता है। संचार व्यवस्था के 2 मूल ढंग हैं: बिंदु से बिंदु तक। एक एकल प्रेषित्र तथा एक अभिग्राही के बीच के संयोजन से होकर संचार होता है। प्रसारण। किसी एकल प्रेषित्र से बहुत से अभिग्राही के संयोजन के लिए संचार होता है। मूल शब्दावलियां। ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक यंत्र है जो ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित करता है। संचार व्यवस्था में आमतौर पर प्रेषित्र के निर्गत वाक पर विद्युतीय सिग्नल में संदेश सिग्नल के अनुरूप परिवर्तन और फिर अभिग्राही के निर्गत वाक विद्युत सिग्नल से संदेश सिग्नल में रूपांतरण की मांग रहती है। सिग्नल प्रेषण के लिए विद्युतीय या प्रकाशिकी स्वरूप में से जिसमें भी उपयुक्त हो सूचना का रूपांतरण सिग्नल कहलाता है। सिग्नल अनुरूप अथवा अंकीय हो सकते हैं। रव
वो अवांछनीय सिग्नल जो संचार व्यवस्था में प्रेषण तथा संदेश के अभिग्रहण सिग्नल में विक्षोभ का प्रयास करते हैं, रव कहलाते हैं। क्षीणता, किसी माध्यम से संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता में क्षति को क्षीणता कहते हैं। प्रवर्धन, किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के उपयोग द्वारा सिग्नल की क्षमता बढ़ाने वाली प्रक्रिया प्रवर्धन कहलाती है। संचार चैनल में क्षीणता के कारण होने वाले क्षय की क्षतिपूर्ति के लिए प्रवर्धन आवश्यक है। परास, यह स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वो अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंडविड्थ या बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई से हमारा तात्पर्य उस आवृत्ति परास से है जिस पर कोई उपकरण प्रचालित होता है अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान हैं। पुनरावर्तक, पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है। पुनरावर्तकों का उपयोग किसी संचार चैनल के परास को विस्तारित करने के लिए किया जाता है। सिग्नल की बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई आवृत्तियों का परास है जो आवाज की सूचना को ले जाता है। शून्य बैंड चौड़ाई के सिग्नल की सूचना शून्य होती है। अधिक सूचना के सिग्नल के लिए अधिक बैंड चौड़ाई की जरूरत होती है। एक सिग्नल की बैंड चौड़ाई b है जिसमें आवृत्तियों का परास है। b बराबर डेल्टा f बराबर f2 माइनस f1, जहां f2 उच्च और f1 निम्न सार्थक आवृत्ति का सिग्नल है। उदाहरण के लिए दूरभाषवाणी सिग्नल की बैंड चौड़ाई जहां b बराबर 3 किलोहर्ट्ज, f2 बराबर 3 किलोहर्ट्ज और f1 बराबर 0 है। सूचना के स्रोत द्वारा आधार बैंड सिग्नल उत्पन्न होते हैं। प्रेषण के उद्देश्य से मॉड्यूलन प्रक्रिया द्वारा आधार बैंड सिग्नल को उच्च आवृत्ति में रखा जाता है, तब ये पास बैंड कहलाता है। प्रेषण माध्यम की बैंड चौड़ाई, प्रेषण चैनल 3 प्रकार के होते हैं। तार, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया हुआ तार माध्यम समाक्षीय केबल है। समाक्षीय की बैंड चौड़ाई लगभग 750 मेगाहर्ट्ज है। ऐसे केबलों को आमतौर पर 18 गीगाहर्ट्ज से नीचे संचालित किया जाता है। मुक्त आकाश, मुक्त आकाश प्रेषण माध्यम व्यापक परिसर की आवृत्तियों कुछ किलोहर्ट्ज से कुछ गीगाहर्ट्ज पर रेडियो तरंगों को संचारित करता है। ये आवृत्ति आगे विभिन्न सेवाएं आवंटित करने के लिए विभाजित हो जाती है। प्रकाशिकी तंतु, किसी प्रकाशिकी तंतु की आवृत्ति परिसर 1 टेराहर्ट्ज से 100 टेराहर्ट्ज है। ये 100 गीगाहर्ट्ज से अधिक बैंड चौड़ाई प्रदान करता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, पृथ्वी का वायुमंडल गैसीय पर का रोमांचक परास प्रस्तुत करता है जिसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों को विभिन्न आवृत्तियों में विभिन्न मार्गों पर संचरित करता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है: भूतरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण और आकाश तरंग संचरण। भूतरंग संचरण, ये एंटीना द्वारा विकृत तरंगे हैं जो भूसतह के साथ समानांतर या निम्न कोणों पर गमन करते हैं।
जब भूतरंगें भू सतह के ऊपर से गुजरती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, इसलिए वे थोड़ी ही दूरी तय करके समाप्त हो जाती हैं। यहां भूतरंगें केवल 500 हर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज की कम आवृत्तियों के संचरण को झेल पाती हैं। व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंगें वायुमंडल के क्षोभ मंडल तक ही सीमित हैं और इसके दो घटक हैं। प्रत्यक्ष तरंगें। ये तरंगें प्रेषण से अभिग्रहण एंटीना तक सीधे भ्रमण करती हैं। परावर्तित तरंगें। ये तरंगें प्रेषण एंटीना से पृथ्वी तक भ्रमण करती हैं और यहां से अभिग्राही एंटीना तक परावर्तित हो जाती हैं। आकाश तरंग संचरण। ये किरणें एंटीना द्वारा बड़े कोण पर विकिरित होकर ऊपर की ओर जाती हैं और आयन मंडल से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती हैं। रेडियो तरंगों का क्षोभ मंडल परावर्तन द्वारा आकाश तरंग संचरण के लिए आवृत्ति परिसर कुछ मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक का होता है। आयनित परतों का अपवर्तित सूचकांक आवृत्ति पर निर्भर करता है और ये 1-81 का मूल विभाजित वर्ग f के बराबर होता है। उदाहरण। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक टीवी टावर की ऊंचाई 200 मीटर है। यदि टावर के आसपास का औसत जनसंख्या घनत्व 1800 वर्ग किलोमीटर है, तो ये टीवी प्रसारण कितनी जनसंख्या को आच्छादित करेगा? दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। हम इसके हल को जानते हैं। दिए गए मान हैं h बराबर 200 मीटर, जनसंख्या घनत्व 1800 प्रति वर्ग किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। प्रेषण का परास दिया गया है d बराबर मूल 2HR। अब मान रखने पर और इसकी गणना करने पर हम पाते हैं d बराबर 5.06 गुणा 10 पर घातांक 4 मीटर। प्रेषण द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल बराबर पाई d वर्ग। जनसंख्या आच्छादित बराबर क्षेत्रफल गुणे जनसंख्या घनत्व। अब मान रखने पर और इसकी गणना करने पर हम पाते हैं 1.447 गुणा 10 पर घातांक 7। यहाँ 1.447 गुणा 10 पर घातांक 7 जनसंख्या को ये टीवी प्रसारण आच्छादित करता है। मॉडुलन और इसकी आवश्यकता। मौलिक रूप से निम्न आवृत्ति के सूचना सिग्नल को लंबी दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है। अतः सूचना सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंग में अध्यारोपित करना जरूरी हो जाता है। इसे वाहक तरंग कहते हैं। सूचना सिग्नल को उच्च आवृत्ति रेडियो तरंग में अध्यारोपण मॉडुलन कहलाता है। एंटीना का आकार। किसी सिग्नल को प्रेषित करने के लिए हमें किसी एंटीना की आवश्यकता होती है। कोई एंटीना उस सिग्नल में समय के साथ होने वाले परिवर्तन उचित रूप से संवेदन कर सके। इसके लिए ये आवश्यक है कि इस एंटीना का साइज उस सिग्नल से संबद्ध तरंग दैर्ध्य के तुलनीय हो और साइज कम से कम लैम्ब्डा विभाजित 4 विमा हो। 30 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की किसी EM यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा 10 किलोमीटर है। स्पष्ट है कि इस लंबाई के तुलनीय साइज का एंटीना निर्मित करना तथा प्रचालित करना संभव नहीं है। अतः हमारे न्यून आवृत्ति आधार बैंड सिग्नल में निहित सूचना को किसी उच्च रेडियो आवृत्तियों में प्रेषण से पूर्व रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है। एंटीना द्वारा शक्ति विकिरण। विकिरित शक्ति L विभाजित लैम्ब्डा का वर्ग है। ये प्रदर्शित करता है कि समान लंबाई के एंटीना के लिए आवृत्ति बढ़ने के साथ विकिरित शक्ति भी बढ़ती है। अतः
किसी लंबी तरंग दैर्ध्य के आधार बैंड सिग्नल द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण कम होती है। अतः किसी अच्छे प्रेषण के लिए हमें उच्च शक्ति चाहिए और इसीलिए ये तथ्य दिया गया है। हमें प्रेषण के लिए उच्च आवृत्ति के उपयोग की आवश्यकता को दर्शाता है। विभिन्न प्रेषित्रों से प्राप्त सिग्नलों का मिश्रण। यदि कई प्रेषित्र एक साथ आधार बैंड सिग्नलों का प्रेषण करते हैं तो उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। अतः प्रेषण से पहले मूल निम्न आवृत्ति आधार बैंड सिग्नल को उच्च आवृत्ति तरंग में रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है, ताकि रूपांतरित सिग्नल में उन सभी सूचनाओं का समावेश हो जो मूल सिग्नल में समाहित थी। एक ज्यावक्रीय वाहक तरंग को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। ct बराबर AC साइन ओमेगा CT जमा 5। मॉडुलन के 3 प्रकार होते हैं: आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन। आयाम मॉडुलन। हम विचार करें, वाहक तरंग और मॉडुलन तरंग निम्न द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं: VCT बराबर VC साइन ओमेगा CT, VMT बराबर VM साइन ओमेगा MT। जब एक वाहक का मॉडुलित आयाम है, तत्क्षण मॉडुलन वोल्टेज VM वाहक आयाम VC पर आरोपित होता है। जब मॉडुलन वर्तमान रहता है, तब वाहक का आयाम इसके तत्क्षण मान पर निर्भर करता है। आयामित वाहक तरंग दिया हुआ है: VC प्लस VM साइन ओमेगा MT गुणे ओमेगा CT। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है: VT बराबर VC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू VC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT, जहां म्यू बराबर VM बटे VC मॉडुलन सूचकांक कहलाता है। उपयुक्त समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: यहाँ FC माइनस FM नीचे की ओर बैंड आवृत्ति कहलाता है और FC प्लस FM नीचे की ओर बैंड आवृत्ति कहलाता है। इस प्रकार AM तरंग FC आवृत्ति और FC से थोड़ी सी अलग दो ज्यावक्रीय तरंगों की वाहक तरंग से बनी है, जिसे पार्श्व बैंड कहा जाता है। आयाम मॉडुलक के लिए आवश्यक चौड़ाई बैंड मॉडुलक सिग्नल की 2 गुनी आवृत्ति होती है। आयाम मॉडुलित तरंग को उत्पन्न करना। यहाँ मॉडुलक सिग्नल को वाहक सिग्नल से जोड़ा जाता है, जिससे XT सिग्नल प्राप्त होता है। यह सिग्नल वर्ग नियम युक्ति से होकर गुजरता है, जो अरेखीय युक्ति है और जो निम्न निर्गम देता है, जहां B और C अचर हैं। सिग्नल बैंड पारक फिल्टर से होकर गुजरता है, जो DC और ज्यावक्रीय आवृत्तियों ओमेगा M, 2 ओमेगा M और 2 ओमेगा C का परित्याग करता है और आवृत्तियां ओमेगा C घटा ओमेगा M और ओमेगा C प्लस ओमेगा M को कायम रखता है। इसलिए बैंड पारक फिल्टर का निर्गम एक AM तरंग है। निम्न शक्ति पर मॉडुलित सिग्नल प्रेषित नहीं हो सकता है। अपरिवर्तक बाद में शक्ति प्रवर्धक हो जाता है, जो आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, और उसके बाद मॉडुलित सिग्नल उपयुक्त आकार के विकिरण के लिए एंटीना को पुष्ट करता है। आयाम मॉडुलित तरंग का संसूचन। संसूचन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा मॉड्यूलेट वाहक तरंग से मॉड्यूलिक सिग्नल की पुनः प्राप्ति की जाती है। प्रेषित संदेश चैनल के माध्यम से संचरण के दौरान क्षीण पड़ जाता है, इसलिए अभिग्राही एंटीना के पीछे प्रवर्धक और संसूचक लगाया जाता है। वाहक आवृत्ति निम्न आवृत्ति में बदल जाती है, जो मध्यवर्ती आवृत्ति कहलाती है। तब संसूचित सिग्नल को प्रावर्धित करने की जरूरत महसूस होती है। मॉड्यूलेट सिग्नल दिष्टकारी से होकर गुजरता है। सिग्नल का एनवेलप संदेश सिग्नल होता है और तब सिग्नल एनवेलप संसूचक से होकर गुजरता है। क्या आप जानते हैं, कूटलेखक वैद्युत सिग्नल को इसके प्रेषण से पहले कूट में बदल देता है। ये बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। एक द्वैध संचार व्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो दो युक्तियों से जुड़ी होती है और वे दोनों दिशाओं में एक दूसरे से संवाद का संचरण कर सकती हैं। बेल लैब्स ने सन 1947 में सबसे पहले सेलुलर रेडियो टेलीफोन नेटवर्क प्रस्तुत किया था। वर्ष 1994 में अमेरिकी सरकार ने इंटरनेट पर नियंत्रण किया था और संचार में गति प्रदान करने के लिए WWW की उत्पत्ति हुई थी। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संचार का मतलब है एक स्थान से संदेश भेजना और दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से उसे प्राप्त करना। संचार चैनल एक माध्यम है जो संदेश को उपयुक्त सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। प्रत्येक चैनल में प्रसारण के दौरान ऊर्जा का नुकसान होता है। संचार के लिए वैद्युतीय या प्रकाशिकी स्वरूप जो उपयुक्त हो, उसमें सूचना को बदलने की प्रक्रिया सिग्नल कहलाती है। बैंड चौड़ाई आवृत्तियों का परास है जो वाणी की सूचना को ले जाता है। शून्य बैंड चौड़ाई के सिग्नल की सूचना शून्य होती है। ये किरणें एंटीना द्वारा बड़े कोण पर विकृत होकर ऊपर की ओर जाती हैं और आयन मंडल से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती हैं। सूचना सिग्नल का उच्च आवृत्ति रेडियो तरंग में अध्यारोपण मॉड्यूलन कहलाता है। आयाम मॉड्यूलन के लिए मॉड्यूलक सिग्नल की आवृत्ति को दोगुनी करने के लिए बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। संसूचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मॉड्यूलित वाहक तरंग से मॉड्यूलिक सिग्नल की पुनः प्राप्ति की जाती है।